मोहब्बत किताबों से की है, नाम होने में वक्त लगेगा। मोहब्बत किताबों से की है, नाम होने में वक्त लगेगा। अगर किसी इंसान से की होती तो कब का बदनाम हो गए होते। अगर किसी इंसान से की होती तो कब का बदनाम हो गए होते। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और क्लास 9th का फिजिक्स मोशन चैप्टर अभी चल रहा है। पिछला सेशन में हमने मोमेंटम पढ़ाया था। पिछला सेशन जो था मोमेंटम था और उस पर न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया और एक दो प्रॉब्लम भी हमने क्विज टाइप पे हमने प्रॉब्लम जो है शेयर किया हूँ, पोस्ट किया हूँ कम्युनिटी में, तो वहाँ से आप लोगों को मिल सकता है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। अभी जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लेके आया हूँ। हमने पिछले सेशन में बताया था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए सबसे पहले मोमेंटम पढ़ना पड़ेगा और मोमेंटम हमने सीखा, देखा और आगे बढ़ा। उसमें कोई अगर डाउट है तो आप लोग अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा, कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो आज जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो वहां पे क्या था, ये एक्सीलरेशन के लिए या आपका वेलोसिटी के लिए, इन सब के लिए भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता था। अब यहां भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acted। क्या बोल रहा है, मोमेंटम जो है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस मोमेंटम चेंज होगा किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, फोर्स का होगा। और उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा उसी वही डायरेक्शन होगा। यहां डायरेक्शन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए देखते हैं क्या है। अगर टू बॉडी है, एक हेवियर है और एक लाइटर है, दोनों जो है कोलाइड करता है, तो उसमें जो है मोमेंटम क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आगे है, देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा। हायर बॉडी जो है और हायर बॉडी लॉस करेगा, लोअर बॉडी गेन करेगा और इक्वल टू जीरो होता है। तो अभी जो है, अभी बोला गया द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टेड ऑन बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टेड, ऐसे बोला जा रहा है। तो इसके डेफिनेशन से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, क्लियर। अब यहां पे बोला जा रहा है क्या, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन मोमेंटम किसके रेस्पेक्ट में मोमेंटम चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। मींस इस इंटायर चेंज जो है टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम अगर नहीं रहे तो चेंजेस नहीं होगा। तो यहां पे अगर हम सपोज करते हैं क्या, a body having mass m, a body having mass m and initial velocity u and final velocity of that body for momentum is v and total changes after acting forces time taken is t second, then we will write here, क्या यहां पे लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मींस क्या है, मास है। वैसे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू
वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, m इंटू, अब यहाँ पे m इंटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, डिवाइडेड बाई क्या है, t है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमने क्या बोला, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और बॉडी का मास जो है m है, और इस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस चेंजेस, देन फॉर एक्टिंग दिस फोर्सेस अ टाइम टेकन क्या है, t है, t सेकेंड है। तो यहां से हम आगे अगर इसको प्रोसीड करें तो क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर यहां से हम m जो है, मास जो है कॉमन लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, v माइनस u, और यहां पे क्या हो जाएगा, t। अगर देखें यहां से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास, और यहां पे मास इनटू v माइनस u डिवाइडेड बाई t, और सदियों पहले हमने पढ़ाया था, बहुत पहले पढ़ाया था, क्या, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, बताया था। तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या, यहां से बोल सकते हैं, इस टोटल को क्या एक्सेलरेशन बोल दिए, तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या, v f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a। अब ये a कहां से आया, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू ए होता है, ये होता है। इसका हमने प्रूफ भी दिखाया था पिछला से पिछला सेशन में, स्टार्टिंग जब मोशन चल रहा था चैप्टर, तो वहां पे दिखाया था। तो यहां से हम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए बोल सकते हैं। तो यहां से एक डेफिनेशन एक और आ गया, क्या आ गया कि ये जो है फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, मास और एक्सेलरेशन का है। लेकिन जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो बॉडी जो है एक्सेलरेट कर रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, ये एक्सेलरेशन जो एक्सेलरेशन जो हुआ यहां पे किसके चलते हो रहा है, फोर्स के चलते हो रहा है। क्लियर। अब यहां पे हम लिखेंगे क्या, फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। अब क्या ये के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और के का एसआई यूनिट क्या है, के का एसआई यूनिट क्या है, के एसआई यूनिट क्या है, 1 है। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, यहां से बोल सकते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू ए। दैट मीन्स वी कैन से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो यहां से थोड़ा सा और हम आगे बढ़ें, यहां से और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो क्या हो जाएगा, यहां से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास। अब यहां से बोल सकते हैं हम क्या, यहां से बोल सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए एंड ए इज इक्वल टू एम एफ डिवाइडेड बाई एम। तो यहां से बोल सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट बॉडी। क्या बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं फोर्स इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट बॉडी। यहां से इस डेफिनेशन से इस डेरिवेशन से, डेरिवेटिव से एक ये हमारे को फैक्ट्स मिला। फैक्ट्स क्या मिला, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट बॉडी। क्लियर। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन बोलते हैं इसको, न्यूटन होता है, विच इज डिनोटेड बाई एन। यही न्यूटन साहब के नाम का इनिशियल लेटर जो है फोर्स का यूनिट एसआई यूनिट है। ठीक है। तो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन, एंड
A Newton is that force which when acting on a body of a mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square in it. तो F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, देन वी कैन से 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम ये भी बोल सकते हैं क्या, n इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीन्स मास है इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट है, एंड 1 ये क्या है, केजी क्या है, मास का एसआई यूनिट है, एंड फोर्स का क्या है, न्यूटन है। क्लियर। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स applied on that body and the acceleration produced in the body। क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या है ये रिलेशनशिप है किसके और किसके बीच में, फोर्स, एक्सेलरेशन एंड मास। क्लियर, ये तीन चीजें आएंगे इसमें। अब जो है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, ये सब आएगा इसी में। द case of high jumper, the usage of belts and car seat belts, then we can move for a numerical section। तो आज का सेशन जो है यहीं तक, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तक, और अगला सेशन जो होगा उसमें हम बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। 3-4 एप्लीकेशन है, ये सभी हम बताएंगे। उसके बाद में न्यूमेरिकल सेक्शन होगा। अगला सेशन में न्यूमेरिकल एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए। आरकेटी क्लासेस के साथ अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, ताकि आपका गोल एम अचीव हो और आप आगे बढ़ें। फिर अगला सेशन बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। इससे पहले आप लोगों को अगर कोई डाउट हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन लेके हम जरूर आएंगे अगला सेशन आने से पहले, और आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने नोन्स हैं उनको भी बेनिफिट मिले, आपको भी बेनिफिट मिले। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग को कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है, फ्री में सीख रहे हो। तो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सबको बेनिफिट मिले और आप पढ़ते रहें। फिर अगला सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं यही बोलूँगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।